द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र फ़रीद। हमारे हज़ारों देखने और सुनने वाले नाज़रीन को हमारी तरफ़ से पुरखलूस सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं। आज 8 अक्टूबर की तारीख़ जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतख़ाबात के नताइज मंज़र आम पर आए। मुख्तलिफ़ असम्बली हलकों से मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और आज सुबह की पहली अपडेट में हमने आपको बताया था कि बनी असम्बली हलके के 4 उम्मीदवार जिन पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि इनमें से जो भी शख्स बनी असम्बली हलके से जीत दर्ज करेगा एक नई तारीख़, एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। और आपको बताते चलें कि बनी असम्बली हलके से डॉक्टर रामेश्वर ने जीत दर्ज की और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। एक नई तारीख़ के पन्नों में जो है वो ये बात लिखी जाएगी कि बनी असम्बली हलके से पहली बार एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ने रुकने असम्बली के तौर पर अपनी जीत दर्ज की है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपने बनी असम्बली हलके से आज जीत दर्ज की है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद शुक्रिया मैं आपका करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई, मेरा काम, मेरे मुद्दे लोगों तक पहुँचाए, इसके लिए मैं आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे, लोगों ने क्या देखकर क्या सुनकर आपको वोट किया है और आज जो है वो एक बहुत बड़ा दिन है आपके लिए ज़िंदगी में। कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इतनी बड़ी कुर्सी जो है वो आपको मिलेगी। एक दिन कहाँ डॉक्टरी, कहाँ मेडिकल लाइन और आज आप मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असम्बली यानी रुकने असम्बली, लोगों की खिदमत करने का मौका आपको मिला। क्या कहना चाहेंगे आज? जाफ़र साहब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज पॉलिटिक्स बदल चुकी है। आज वो पॉलिटिक्स नहीं रही कि आप हवाई जहाज़ों के नाम पे वोट लेंगे, दिल्ली से किसी को बुला के कोई हाय हेलो करेगा वोट मिल जाएगा, आप पैसे बांटोगे, शराब बांटोगे तो वोट मिल जाएगा। आज के लोग मुद्दा ढूंढते हैं। आज के लोगों को चाहिए कि कोई लीडर उनकी नुमाइंदगी करे, उनकी बात करे, उनके मुद्दे उठाए। तो मैंने यही कोशिश करने की है, ईमानदारी से कोशिश की है। एक इलेक्शन लड़ी है जिसको मैं इलेक्शन कम और एक लड़ाई ज़्यादा मानता हूँ। जो लड़ाई लोगों के हक़ के लिए थी, अवाम के लिए थी, पहाड़ी स्टेटस को लेके थी, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी को लेके थी। और शायद यही मुद्दे लोगों के दिल को लगे हैं और शायद लोगों ने इसलिए मुझे अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दिया है। लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं लोगों को दिल की गहराई से मैं उनको जितना उनको शुक्रिया अदा कर सकूं मुझे लगता है कम है। इतने छोटे वक्त में उन्होंने मुझे जिस मुकाम पे पहुंचाया और जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे सौंपी है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहले तो ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत लोगों की जीत है। भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, समर्थन दिया, वोट दिया, मेरे साथ चले, दिन रात चले, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इस जीत का पूरा क्रेडिट मैं उन्हीं लोगों को देना चाहूँगा। सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके सामने नहीं आए, जो लोग आपके साथ नहीं चले, लेकिन अगर हमारे असम्बली हलके की बात करें तो यहाँ पर 2 मज़ाहिब के लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं जो मंजर आम पर नहीं आई, आपके साथ नहीं चली, लेकिन कई औरतें ऐसी थी, कई मर्द ऐसे थे, कई बुज़ुर्ग ऐसे थे जिन्होंने कई पैसे जो है वो मंदिरों में डाले, मंदिरों में रहे, आपके लिए पूजा की। और बहुत से मुसलमान जो सामने नहीं आए लेकिन आपके लिए वो जाए नमाज यानी मुसल्ले पर रहे, आपके लिए दुआएं की। उनके लिए क्या कहेंगे? रातों को उठ कर आपके लिए दुआएं की हैं। आपको जो है वो कई लोगों ने अपना बेटा माना और आपके घर वालों ने भी जो है वो आपको लोगों को दान कर दिया था। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए जाफ़र साहब, मैं आज यहाँ पे जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ ये उन लोगों की दुआएं हैं, सिर्फ उनकी दुआएं हैं और कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ ये चीज़ें जो मेरे सामने नहीं आए, लेकिन मुझे इन चीज़ों का एहसास है। मुझे पता चलता रहा इवन कि वो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चे, 5-5, 6-6 साल के बच्चे, वो मेरे लिए वोट मांगते थे, वो मेरे लिए बात करते थे। और ऐसी मेरी माताएं बहनें जो दुआएं करती रही, मंदिर में, मस्जिद में दुआएं करती रही, ये सब उनकी दुआओं का असर है। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं और इतने छोटे वक्त में इतना लोगों का सैलाब मेरे साथ जुड़ा, जनता का जुड़ा, ये मेरा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और ऊपर वाले ने उन लोगों की आवाज़ सुनी है। ये आवाज़ जो जनता की उठी, लोगों की उठी, माताओं बहनों की उठी, हर मंदिर से, हर मस्जिद से। इवन कि आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम, लेकिन हमारे बनी में सरदार भी हैं, एक ही सरदार फैमिली है और वो भी मेरे फेवर में थे। वो भी दिन रात एक सरदार जी हैं, वो मेरे साथ ही चले और पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही सरदार हैं और वो सरदार जी का भी समर्थन हमें था।
और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बहुत इलेक्शन से ज़्यादा मुझे प्यार मिला लोगों का, इतना प्यार मिला कि शायद समेटना चाहूँ तो समुंदर कम पड़ जाए। उनका प्यार, उनकी दुआएं हैं जो मुझे इस जगह पे पहुंचाया है। और उसके साथ साथ आज मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे है। मैं उन्हीं लोगों से बोलूँगा, एक दुआ अब ये करना कि जो मेरे कंधों पे जिम्मेवारी है मैं उसको ईमानदारी से निभा पाऊँ। जो जो दावे, जो जो वादे आपने लोगों के साथ किए हैं, क्या उनको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे? या लोग जो है वो आज हमारे साथ, जब हमने लोहाई मल्हार, मछेडी या बहुत से इलाकों का दौरा किया तो वहाँ पर हमें ये शिकायतें मौसूल हुई कि पुराने लीडर हमारे पास आते थे, हमसे वोट मांगते थे और वोटों की पेटियाँ हम जो है वो झोली भर भर कर उनको वोट देते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें जो है वो बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम रखा है, अभी तक हमारे काम नहीं हुए। और आपने जो है वो यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी कि आप जो है वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, बिजली, पानी, सड़क, इन जैसी बुनियादी ज़रूरियात पर आपने बात की। और जिन वादों पर, जिन दावों पर जो है वो आज आपको जो है वो लोगों ने वोट किया और इस बड़ी कुर्सी पर आपको बिठाया है, तो क्या लोगों के ये दावे वादे पूरे होंगे या यूं ही पुराने लीडरों की तरह 5 साल जो है वो आप निकाल देंगे और लोग वहीं के वहीं रहेंगे? मैं भी यही हूँ जाफ़र साहब, आप भी यही हैं और जनता भी यही है। मैंने उनको बोला था कि आप ये मत सोचना कि आप एक राजा बना रहे हो, आप एक नौकर चुन रहे हो। और मैं आज जीतने के बाद भी बोलता हूँ कि मैं आपका नौकर हूँ और नौकर बन के आपकी ईमानदारी से खिदमत करूँगा। और आपको एमएलए के पास नहीं आना पड़ेगा, आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके पास चल के आऊँगा। जो दावे और वादे मैंने किए थे कि आपके हर 3-4 महीने में आपके वहाँ दरबार लगाए जाएंगे, वो लगाए जाएंगे। वो आज भी मैं जीतने के बाद बोल रहा हूँ, मैं चल के आऊँगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास चल के आएगी। आपको ऑफिसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको एमएलए के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। आपके साथ ये कभी नहीं होगा कि आप एमएलए के घर में गए हो और एमएलए साहब अंदर सोए हैं और वो बोल रहे हैं कि घर पे नहीं है। वैसा कभी नहीं होगा। एमएलए आपके दरवाजे पे पहुंचेगा और वो ईमानदारी से नौकर बन के ये नौकरी को निभाएगा। जितने वादे किए गए हैं वो ईमानदारी से पूरे किए जाएंगे। जी, तो वहीं आपने ये भी दावा किया है कि अगर आप बनी असम्बली हल्के से जीत दर्ज करेंगे, ये बात आपने जीत से पहले कही थी। आज आप जीते हैं तो आपने कहा था कि हम सरकार में बैठेंगे। तो आज जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हवाले से एक अपडेट आया है कि वो जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आला होंगे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बहुत सी पार्टीज़ इत्तिहाद कर कर जो है वो अपनी सरकार बनाएंगी। तो क्या आपने ये नीयत रखी है कि आप इस बार जो है वो सरकार में बैठेंगे? और आपने ये भी बहुत जगहों पर ये दावा किया था, ये वादा किया था कि मैं जो है वो मिनिस्ट्री लूँगा। तो क्या ये बात सच हो पाएगी? बिल्कुल सच है। मैं चाहता हूँ कि मैं सरकार में जाऊँ, मिनिस्ट्री हमें मिले, लेकिन उससे पहले भी अभी भी मैं जीतने के बाद लोगों का, क्योंकि मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ मुझे किसी पार्टी ने नहीं जिताया, मुझे किसी दिल्ली के लीडर ने नहीं जिताया, मुझे किसी हेलीकॉप्टर वालों ने नहीं जिताया, मुझे आम जनता ने जिताया, नौजवान यूथ ने जिताया, मजबूर लोगों ने जिताया। वो लोग उन्होंने जिताया जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। और मैं उन सब से बैठ के एक मीटिंग करूँगा, मशवरा करूँगा, उनसे पूछूँगा कि वो क्या चाहते हैं, उनकी खुशी किस में है। अगर उनकी खुशी भी इसी में है कि हम सरकार में जाएं, बैठें और मिनिस्ट्री की दावेदारी दें, तो हम ज़रूर जाएंगे। और अगर आप वो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट रहो, तो मैं इंडिपेंडेंट। अब ये सारा फैसला जनता की मशवरा और सलाह से किया जाएगा। ये थे हमारे साथ बनी से आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने आज बनी असम्बली हल्के से जीत दर्ज की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, बहुत से सवालों पर बात हुई और अच्छे जवाब जो है वो हमें मिले हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।